हेलो एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम 60 डे स्ट्रेटेजी देखेंगे। हम देखेंगे कि आपका आने वाले 60 डे में क्या प्लान होना चाहिए कि आप आसानी से स्टैटिक, करंट अफेयर्स, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट और फाइनली सीटेट सबकी तैयारी कर पाओ और टाइम को मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो अब हमारे एग्जाम में कितने दिन रह गए हैं? ये है, आज है 20 मार्च। ठीक है, तो 2 महीने 10 दिन या फिर 2 महीने 7 दिन के आसपास रह गए। तो हमारे पास कितने दिन है? 67 डेज। 67 डेज को अगर हम डिवाइड कर ले वीक वाइज तो कितना हो जाएगा? 7 9 जा 63। ठीक है, यानी कि आपके पास 9 वीक्स है। तो 9 वीक्स का हमारा वीकली प्लान जो है वो क्या होना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक, ये है हमारा पहला वीक। अब पहला वीक डिपेंड करता है कि आप कब से इस टाइम टेबल को फॉलो करना चालू करते हो। अगर आप 20 मार्च से चालू कर रहे हो तो आज से आपका पहला वीक चालू हो जाएगा। और आप अगर 1 फेब से चालू करते हो तो आपका पहला वीक 1 फेब से चालू हो। ठीक है, तो फर्स्ट वीक जो आपका होगा उसमें डे 1 से लेके डे 5 तक आपको पॉलिटी पढ़नी है। अब सबसे पहले पॉलिटी इसलिए चुना गया है क्योंकि पॉलिटी कॉम्परेटिवली सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पॉलिटी को हर एक एस्पिरेंट बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाता है। तो आपको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और कोशिश करना है कि पॉलिटी के ज्यादातर सवाल आपके सही हो। ठीक है, इसलिए आपको पॉलिटी फर्स्ट वीक में सबसे पहले पढ़नी है। पॉलिटी में आपको डे 1 से डे 5 तक क्या पढ़ना है? पॉलिटी पढ़ना है, यानी कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है। लक्ष्मीकांत को आपको ऐसे डिवाइड कर लेना है कि आपका लक्ष्मीकांत पूरा 5 दिनों में खत्म हो जाए। ठीक है, पहले दिन आपको वो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे 10 to 15 टॉपिक है लक्ष्मीकांत में, जिनमें से 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक पे कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, आगे भी मैं हर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा। तो आपको अगर पता ना हो कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पे एक वीडियो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2023 प्रीलिम्स। ठीक है, हमारे ही चैनल पर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स किस सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपको कोशिश करना है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आप डे 1 में कवर करें। इससे होगा क्या? जब आपने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक डे 1 में कवर कर लिए तो डे 2 में आप इनको रिवाइज करोगे, डे 3 में भी करोगे, डे 4 में भी करोगे और डे 5 में भी रिवाइज करोगे। इससे आपका ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। डे 6 में आपको PYQ सॉल्व करने हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक दिन में लगा सकते हो। अब 2022 से चालू करना। ठीक है, फिर 2021, फिर 2020, ऐसे करके आप जितने साल का एक दिन में लगा पाओ और एनालाइज कर पाओ, ठीक है, उसके नोट्स बना पाओ छोटे छोटे, उतने साल के आप लगा लेना। मिनिमम 5 साल के आपको लगाने चाहिए। उसके बाद इनका रिवीजन भी करना है। आपको मैं आगे बताऊंगा कि इनका रिवीजन कैसे हो। इनका रिवीजन होगा अगले नेक्स्ट वीक में, कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डे 7 में आपको सीसेट का एक पेपर लगाना है। ठीक है, सीसेट का एक पेपर लगाना। और अगर आप यहाँ पे सीसेट का जब एक पेपर लगाते हो आपका स्कोर अराउंड 60 है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीसेट के पेपर लगाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। पर अगर आपका 60 से बहुत कम आ रहा है, यानी कि 50 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो आपको हर रोज आधा या 1 घंटा सीटेट को अलग से तैयारी करने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में जो सब्जेक्ट मैंने आपके लिए चुना है वो है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी का भी वेटेज वैसा ही रहता है जैसा पॉलिटी का होता है। पॉलिटी में भी 15 to 20 क्वेश्चन हर साल आते हैं, इकोनॉमी में भी 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इकोनॉमिक को दूसरे नंबर पे रखा गया है। और दूसरी बात, पॉलिटी का जैसे सोर्स लक्ष्मीकांत फिक्स है, ठीक है, वैसे ही इकोनॉमी के भी सारे क्वेश्चंस आप जो भी सोर्स पर है, चाहे श्री राम IAS पर है या फिर मुरनाल सर के नोट्स पर है, ठीक है, रमेश सिंह पर है,
या फिर कोई और भी जो स्टैंडर्ड सर्च है, कोई भी एक पढ़ते हैं तो आप आसानी से यहाँ भी 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करनी है इकोनॉमी की पढ़ाई फर्स्ट 5 डेज। पहले दिन आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं ताकि उनका रिवीजन अच्छे से हो जाए। और इसके साथ आपको लगाने हैं पॉलिटी के मॉक्स। ठीक है, डेली एक मॉक लगाने हैं आपको। ठीक है, पॉलिटी का मॉक लगाना है, एक मॉक डेली का। अगर किसी के लिए ये टफ पड़ जाए कि एक मॉक नहीं हो पा रहा है, तो आप 2 दिन में एक मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको पॉलिटी के मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स लगाने के बाद उनको एनालाइज करना है कि आपके सवाल गलत क्यों हुए हैं। ठीक है, और जिन टॉपिक से आपके सवाल गलत हो रहा है, उन टॉपिक्स को लक्ष्मीकांत में रिविजिट करना है, लक्ष्मीकांत में, और वहां से जाके आपको रिवाइज करना है। ध्यान दीजिएगा कि इन टॉपिक्स को आपको लक्ष्मीकांत से रिवाइज करना है। आपको जो आप जो मॉक लगा रहे होगे, जिस भी इंस्टीट्यूट का आप विजन का लगा रहे हो, तो उसके आंसर की से रिवाइज नहीं करना। आंसर की से रिवाइज करने से क्या होता है कि लक्ष्मीकांत में आपने एक जगह सेम चीज पढ़ रखी है, और सेम चीज आप इसके आंसर की से रिवाइज करते हो तो डबल रीडिंग हो जाती है। ठीक है, डबल मेहनत पड़ जाता है आप, तो आप चीज आपको रिवाइज करना है। और कुछ क्वेश्चंस अगर विजन में ऐसे हैं जो कि ना तो लक्ष्मीकांत से है और ना ही करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो आपको वैसे क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे नहीं जाते हैं, और पूछे भी जाते हैं तो वो क्वेश्चंस बहुत टफ लेवल के होते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको डाइवर्ट करने के लिए हो। ठीक है, उसके बाद डे 6 में आपको फिर क्या करना है, इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और डे 7 में फिर से सी सेट। सेकेंड वीक हमारा खत्म हो गया। अब तक हमने क्या कर लिया, अब तक हमने पॉलिटी कर ली, इकोनॉमी कर ली। ठीक है, पॉलिटी का हमारा मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन भी हो गया। ठीक है, इकोनॉमी का रिवीजन बाकी है जो हम अगले वीक करेंगे। तो नेक्स्ट वीक यानी कि थर्ड वीक में सबसे पहले हम करेंगे एनवायरनमेंट। अब तक आपको पता चल गया होगा कि एनवायरनमेंट यहाँ पे क्यों चुना गया। पॉलिटी सबसे आसान था प्रिपेयर करने के लिए, है ना, और उसका सोर्स फिक्स था, वहां के क्वेश्चंस आसानी से किए जा सकते हैं, इसलिए मैंने पॉलिटी चुना था। फिर इकोनॉमी भी आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है, और क्वेश्चंस हमें पता है कैसे आते हैं, इस वजह से दूसरे नंबर पे रखा गया था। आप चाहो तो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को एक्सचेंज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे एनवायरनमेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट के लगभग सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स ड्रिवन होते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर ड्रिवन नहीं भी होते हैं तो वो या तो शंकर आईएएस से सॉल्व हो जाते हैं, और शंकर आईएएस के अलावा कोई दूसरा सोर्स मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। तो आपको फिर से पता है कि शंकर आईएएस ही पढ़नी है, आपको सोर्स में कोई डाउट नहीं है। और यहाँ से भी क्वेश्चंस लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आईएएस का और आईएफएस का एग्जाम एक साथ होता है, और ये फॉरेस्ट सर्विस है, इस वजह से एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस यहाँ जानबूझ के ज्यादा डाले जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो हमें थर्ड वीक में डे 1 से लेके डे 5 तक एनवायरनमेंट करना है। यहाँ भी फर्स्ट डे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस, है ना। इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडिया में बहुत सारे एक्ट्स भी हैं, जैसे वाटर वाटर एक्ट, एयर एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो इन सारे टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, और उसके बाद 5 दिन तक आपको एनवायरनमेंट ही पढ़ना है, 5 दिन में आपको एनवायरनमेंट पूरी तरह खत्म कर देना। अब हमें पता है कि एनवायरनमेंट हम कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली हर दिन हमें 1 से 5 तारीख तक, सॉरी, डे 1 से लेके डे 5 तक क्या करना है, हमें साइमल्टेनियसली इकोनॉमी का रिवीजन करना है। कैसे? मॉक्स के थ्रू। जो लोग हर एक दिन में एक मॉक खत्म कर सकते हैं वो पर डे एक मॉक, और जो लोग नहीं कर पाते उनका 2 दिन में एक मॉक आपको कर लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका इकोनॉमी का रिवीजन भी हो जाएगा खत्म। ठीक है, डे 6 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं एनवायरनमेंट के, और डे 7 फिर से सी सेट। अब तक हमने क्या कर लिया, हमने पॉलिटी कर ली, पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, मॉक टेस्ट भी लगा लिए,
और मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन भी होगा। इकोनॉमी भी कर ली हमने, इकोनॉमी का यहाँ पे रिवीजन हो गया, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया, मॉक टेस्ट भी हो गया और मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन भी हो गया। ठीक है, अब हमने कर लिया यहाँ पे एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का पेंडिंग है, प्रीवियस ईयर तो यही हो गया, इसका रिवीजन मॉक लगाना बाकी है जो कि अगले वीक में हम लगा लेंगे। ठीक, चलते हैं अगले वीक का देखते हैं। ये है फोर्थ वीक। ठीक है, अब फोर्थ वीक में क्या करना है, डे 1 से लेके डे 5 तक हमें क्या पढ़ना है, जियोग्राफी। और जियोग्राफी में हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन। ठीक है, लोकेशन, लोकेशन या तो वो न्यूज में है, जो स्पेस जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, या फिर ये है डैम्स का लोकेशन, माउंटेन्स का लोकेशन, माउंटेन्स में माउंटेन रेंजेस का लोकेशन, पास का लोकेशन, है ना, पासेस जो होते हैं माउंटेन्स के बीच में उनका लोकेशन, या फिर लेक्स का लोकेशन, है ना, मैपिंग से काफी सवाल आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है और उसके बाद बाकी सारी टॉपिक्स करनी। एनवायरनमेंट के मॉक टेस्ट लगाने हैं और जहां पे आपका गलत होता है एनालाइज करने के बाद आपको पता होगा, उस चैप्टर्स पे जाके अच्छे से रिवीजन करना है। डे 6 में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे और डे 7 में सी सेट। ठीक है, यहाँ भी चौथे नंबर पे जियोग्राफी को इसलिए रखा गया है क्योंकि जियोग्राफी के लिए अगर आप एनसीईआरटी ही पढ़ लेते हो तो वो काफी होता है। ठीक है, कुछ लोग जीसी लियोंग पढ़ेंगे, तो जो लोग जीसी लियोंग पढ़ते हैं उनको एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग पढ़ना चाहिए। और इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है, हम्म, कौन सी कोचिंग थी, मैं कोचिंग का नाम भूल रहा हूँ, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कौन सी कोचिंग्स का जो मटेरियल है वो इसको इसका ऑल्टरनेटिव है, आप यूज कर सकते हो उसको भी। फोर्थ के बाद फोर्थ वीक हमारा खत्म हो गया और अब आ जाते हैं यहाँ पे फिफ्थ वीक में। फिफ्थ वीक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रखा गया है। डे 1 से लेके डे 5 तक आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी करनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट डे आप बेसिक करें। फर्स्ट डे आप बेसिक कहाँ से करोगे, तो आप ओनली आईएएस के अगर चैनल पे जाएंगे ना, तो वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा कोर्स मिलेगा जो कि 5 आवर्स का होगा। ठीक है, तो आपको पहले दिन इसको देख के इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, तो इससे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक खत्म हो जाएगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक से नहीं आते, वो ज्यादातर होते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, कोई भी चीज करंट अफेयर्स में है वहां से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वैक्सीन हो गया, ठीक है, कोई डिजीज हो गई, उसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। और जियोग्राफी का भी मॉक टेस्ट लगाओगे और मॉक टेस्ट में जहां आपकी गलतियां हो रही वहां से आपको पता चलेगा कि आपके वीक पोर्शंस कौन से, उनको जाके आप फिर से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, डे 6 में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे आपको पता चलेगा एक्चुअली कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। और डे 7 में आप फिर से सी सेट का एक पेपर लगाओगे या फिर सी सेट का कोई स्टैटिक पोर्शन कवर करोगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सिक्स वीक में क्या करना है हमें। तो ये रहा सिक्स वीक का प्लान। ठीक है, सिक्स वीक में हमने रखा है मॉडर्न हिस्ट्री को। अब मॉडर्न हिस्ट्री को आप अगर देखोगे ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री से मुश्किल से 5 और 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर 5 और 6 ही क्वेश्चन आने हैं और दूसरे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, जियोग्राफी है, इनसे 15 15 क्वेश्चन, तो 15 to 20 आ रहे हैं, या फिर 10 to 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले हमें किन्हें कवर करना चाहिए, इन सब्जेक्ट को, है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हमें स्कोर दे सकते हैं, इनकी वेटेज ज्यादा है, इसलिए इन सब्जेक्ट को पहले रखा गया था और मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे रखा गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपने कर ली। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के हर चैप्टर के पीछे उसका समरी दिया गया।
तो समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़े तो समरी पढ़े। और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे कांग्रेस के सेशंस कब कब हुए थे, गवर्नर जनरल का हो गया, ब्रिटिश के टाइम में इंडिया का एजुकेशन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कैसे आया था, ठीक है, 1919 का रिफॉर्म हो गया, 1919 का हो गया, ठीक है, 1935 का हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मूवमेंट हो गए, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गए, इन्हीं सब जगह से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको उन जगह को कवर करना है, यानी कि डे वन में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं, और उसके बाद 4 दिन आप बाकी टॉपिक को कवर करते हैं, और बाकी जो डे वन में पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। फिर साथ में आपको साइंस एंड टेक का मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप डे 6 में क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और डे 7 में सी सेट, ठीक है। तो अब आपके मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब्जेक्ट अभी तक आपके खत्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स पे जिन पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशियंट हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेडिएवल से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्योंकि इनका वेटेज बहुत कम है, और ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी जरूरी नहीं है कि आप अगर अच्छे से पढ़ भी लो तो इनका आंसर दे पाओ, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और कहाँ से पूछे जाते हैं किसी को नहीं पता। बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और इनमें भी हमें पता है कि की वर्ड्स जो होते हैं, की टर्म्स, है ना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनको प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से। तो क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि इनको कैसे प्रिपेयर करके जाया जाए, इनका वेटेज भी ज्यादा नहीं होता, इसलिए इनको सबसे लास्ट में रखा गया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ से 2-3 मार्क्स, 2-3 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, आप यहाँ पे 7 डे एक सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट अलॉट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो आप 5 दिन में, 5 डेज में 3 सब्जेक्ट को कवर करोगे, और 3 सब्जेक्ट में उन्हीं टॉपिक्स को कवर करोगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्लोसरी, यानी कि जो टर्म्स होते हैं, एंशियंट इंडिया में सिपाहियों को क्या बोलते थे, है ना, लैंड लेबरर्स को क्या बोलते थे, उनके अलग अलग किंगडम के टाइम में, अलग अलग डायनेस्टीज के टाइम में अलग अलग नाम हुआ करते थे, तो ग्लोसरी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे उनके नाम याद होने चाहिए, फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, कब आए थे, कौन आया था, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जो भी टॉपिक्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक्स को आप कर ले, और उसके बाद टाइम बचता है तो आप अपने हिसाब से कर लो, जैसे बुद्धिज्म कर लो, ठीक है। हम मौर्यन मौर्यन एम्पायर कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्यन एम्पायर। मेडिएवल से विजयनगर एम्पायर कर ले, बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। मुगल्स पढ़ ले, यहाँ से भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर डे 6 में आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और डे 7 में सी सेट, ठीक है। तो अभी तक हमने सारे क्या हुए, जस्ट ए मिनट। तो अब हमने डेज 7th वीक खत्म कर लिया, 7th वीक, और हमारे पास 8 वीक बचा था अगर हम February 1 से चालू करते हैं तो। और जो लोग अभी से चालू करते हैं उनके पास 9 वीक या फिर 10 वीक, ठीक है, इतना ही टाइम मिलता है। तो आप ये कवर करने के बाद, यानी कि अगर आप अभी से चालू कर रहे हो तो आपके पास जो लास्ट का 2 वीक बचेगा, वो 2 वीक आप अपने लिए बचा के रखें, क्योंकि आपको 2 वीक बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो उस 2 वीक में आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिएगा, ताकि वो टाइम पे खत्म हो सके, ठीक है। ये अगर आपको इस पीपीटी का, ये जो पीपीटी है ये चाहिए, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको ये शेयर कर दूंगा पीपीटी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो शेड्यूल बताया है मैंने, ये जो प्लान बताया है मैंने, हो सकता है ये प्लान आपकी स्ट्रेटेजी में आपको सूट ना करता हो, तो आप अपना प्लान 2 महीने का इसके हिसाब से मैनिपुलेट करके थोड़ा बहुत बना सकते हैं, और अच्छे से तैयारी करें। ये जो 2 महीने हैं, ये डिसाइड करना है, ये जो 2 महीने हैं यही डिसाइड करेंगे कि वेदर यू आर मेकिंग टू द प्रीलिम्स और नॉट।
क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएँगे और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे क्विट कर देंगे। और कुछ लोग होंगे जो डिमोटिवेशन दोनों को आनी है, एंग्जायटी इश्यूज़ दोनों को होने हैं, पर कुछ यहाँ पे क्विट कर देंगे, वो पढ़ाई करना बिल्कुल छोड़ देंगे और कुछ इस डिमोटिवेशन में भी अपने आप को मोटिवेट करके, अपने आप को पुश करके थोड़ी बहुत पढ़ाई वो करते रहेंगे, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे वो। तो जो पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा और जो यहाँ डिमोटिवेट होके पढ़ाई छोड़ देंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एंग्जायटी इश्यू आ रहा है कि सिलेबस बहुत है, कवर नहीं हो रहा है, ये वो, तो आप चीज़ों से डिमोटिवेट ना हो, आप प्लान करें कि आपको कैसे करना है और प्लान को फॉलो करें। एंग्जायटी आना बहुत ऑब्वियस है, ठीक है, सबको आनी है और अच्छे से तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा।